अशमूफरा से कुछ अपडेट्स हैं। मैं कल रात उनसे बात कर रहा था। हम चर्चा कर रहे थे कि मार्टी के ज़रिए क्या चल रहा है और कुछ अपडेट्स चाहिए थे। मैंने उन्हें वो बताया और उन्होंने मुझसे कहा, "ये है।" अब ये उन्हीं के शब्द हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि बहुत से लोग एसईसी केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें ऐसा न करने के लिए कहा था, या वही है जो उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है। एसईसी का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन वह आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि इम्पैसिव और नई दिशा न तो रुकी है और न ही धीमी हुई है, बल्कि आगे बढ़ रही है। ये कभी नहीं रुकी। कृपया विवरण न पूछे। मैं देखता हूँ कि लोग विवरण और ऐसी अजीब बातें पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ये उनकी चिंता है। हम किसी भी हाल में आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, ये एक बात है। साथ ही इस हफ्ते उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त है और जब वह मुझसे बात करते हैं तो मैं यह महसूस कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे भारतीय वेबिनार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हम अभी भी इसे करेंगे। यह एक स्पष्टीकरण वेबिनार होगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। वह पूरी तरह व्यस्त हैं, जैसा कि वह खुद कहते हैं। वह पूरी तरह से मीटिंग्स और बाकी सब चीज़ों में व्यस्त हैं, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो वे खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें गला खराब है, खाँसी है और वह कहते हैं, "बात तुम सुन सकते हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं तुम्हें खाँसते हुए सुन सकता हूँ। तुम मुझसे भी ज़्यादा बीमार लग रहे हो।" तो मैंने कहा, "मैं तुम्हारा नाम प्रार्थना सूची में डाल रहा हूँ।" उन्होंने कहा, "मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उम्मीद है उनकी प्रार्थनाएँ मुझे जल्दी ठीक कर देंगी।" लेकिन वह रुके नहीं हैं, वह रुक नहीं रहे हैं। वह अब भी अपना रोज़ का सारा काम कर रहे हैं। अब मुझे फिर से चैट पे लौटने दो। तो यही सब चल रहा है। हमें भाई मार्टी के लिए प्रार्थनाएँ चाहिए। सूची में जितने भी लोग हैं, अशमुफारा, उन्होंने मुझसे कहा, छोटी-छोटी बातों की चिंता मत करो और कभी भी कुछ भी इम्पैसिव या नई दिशा को रोकने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही कुछ रुका है। वह सच में चाहता है कि आप ये बात फिर से सुनें, माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, सकारात्मक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। ये मुझे जो करना है वह करने दो। फिर से वह बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं जो कर रहा हूँ, उसे सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि मुझे हल्की-सी खाँसी है और वह है अश्मुफारा। वह भी आप जानते हैं, मार्टी को लेकर चिंतित है। हमने मार्टी के बारे में काफ़ी चर्चा की और जैसा कि मैंने कहा, मार्टी आज सुबह उस प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं। जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें यह प्रक्रिया एक 3-4 हफ्ते पहले ही कर देनी चाहिए थी। इससे हमें उसके दिल में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सब पता चल जाएगा और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें उसकी सांस लेने की समस्या को ठीक करना है और एक बार जब वे इसका पता लगा लेंगे, मुझे लगता है कि वे आज के बाद इसका पता लगा लेंगे तो उसे स्थिर कर देंगे और फिर वह इस थेरेपी प्रक्रिया में जा सके। यह वाकई बहुत अच्छा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखने की है कि यह रुका नहीं है और वह लोगों के बारे में जानता है क्योंकि वे भी उसे भेजे जा रहे हैं। उसने कहा, विवरणों की चिंता मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम मजबूती, ऊंचाई, गर्व और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज पर लगातार काम हो रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, आप जानते हैं वह क्या कर रहा है? खैर, वह बहुत कुछ कर रहा है। क्या मैं आपको ये समझा सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ। सोमदी हर दिन 9 से 8 बजे मैं और मार्टी की को उसने कभी रुकना नहीं छोड़ा है गीत का और वह चाहे जो भी हो आगे बढ़ता रहेगा। बहुत से लोग मुझसे फिर से बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे थे, भविष्य की चीज़ों के बारे में। खैर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तब मिलेगा जब ऐश मुफारा बताएँगे कि असल में क्या हो रहा है, अगला कदम क्या है। पेज 4 कोई पेज 4 नहीं है। इस हफ्ते कोई भारतीय वेबिनार नहीं है और ये मुख्य रूप से उनके शेड्यूल की वजह से है। आम तौर पर मैं उनसे यहाँ-वहाँ बात कर सकता हूँ और वह आम तौर पर रात को देर तक इंतज़ार करते हैं। कल उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी पकड़ लिया, जो अच्छा था और मैं पिछवाड़े में था, मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ सीधे, तेज़ और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और वह बस चाहते हैं कि सभी लोग प्रार्थनाएँ जारी रखें और उनके परिवार, उनकी टीमों के लिए की गई सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। और वह बार-बार मुझे कहते हैं, छोटी-छोटी बातों की चिंता मत करो। क्रिस, उन्हें बताओ, छोटी-छोटी बातों की चिंता मत करो। डरो मत, महान चीज़ें आ रही हैं। हमारे सभी सपनों के लिए हमारी आशा अविचल है।
बिल्कुल वांडा, बहुत ही शानदार सोच है। मुझे कल की लाइव के बाद कुछ वाक़ई बेहतरीन संदेश मिले। ऐश आपकी टिप्पणियाँ देखता है। वो आपकी टिप्पणियाँ पढ़ते भी हैं, इसे याद रखें तो आप वहाँ ऐश को हेलो कह सकते हैं और हमारे भाई मार्टी भी ऐसा ही करते हैं। हम दोनों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मैं मार्टी की इस जाँच का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था और यह उन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिसे वह देखेगा क्योंकि अब वे पता लगा पाएँगे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन वह काफ़ी अच्छे मूड में है। बेशक वह परेशान है क्योंकि वह वहाँ है, उसे वहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन वह जानता है कि उसे वहाँ रहना ज़रूरी है। माइकल क्या कहते हैं? ऐश हमारे लिए सब कुछ रणनीतिक, सुरक्षित, बुद्धिमानी और समझदारी से कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्य बातें। हम बहुत भाग्यशाली और लाडले हैं कि हमें यह खास समय-रहित अनुभव मिला है। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद मिस्टर ऐश। बिल्कुल सही। वो बस चलता रहता है, चाहे उनके सामने कुछ भी आ जाए। वह या तो उसे पार कर लेते हैं या फिर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें बस यह नहीं चाहिए कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहें, जिनके बारे में उन्हें खुद कोई जानकारी नहीं है। लोग अदालतों में चल रही दूसरी चीज़ें भी साझा कर रहे हैं। ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने सख्ती से सचमुच कहा है, "यह क्या है? ये मेरे बारे में है, ये मेरी ज़िंदगी के बारे में है, ये मेरी आजीविका के बारे में है। मुझे इसकी चिंता करने दो, लेकिन यह हमें रोकने वाला नहीं है।" वे आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे इसके लिए उन पर बहुत सम्मान है कि उन्होंने कहा, "इसका आप लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। ये उन पर और उनकी पत्नी पर अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के लिए निशाना साधना है और जब यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि इसकी वजह ये थोड़ा आगे बढ़ गया या ये चलता रहा क्योंकि वे यह महीने में 1 या 2 बार करते हैं और उस मीटिंग के लिए कुछ लोग शहर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यह लिया ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। यह क्या है? कभी-कभी मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ लोगों की अज्ञानता जो यह भी नहीं जानते कि इम्पैसिव क्या है। मिस्टर ऐश मुफारा ने कई बार कहा है कि कोई भी इंसान जिसे औरत ने जन्म दिया है, इम्पैसिव को रोक नहीं सकता। ओह! बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सही। उन्होंने यह कई बार कहा है। आप जानते हैं न्यू डायरेक्शन के बारे में सोचकर आज भी मुझे सिहरन होती है क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह उसके होने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको मुझे रोज बताने की जरूरत नहीं है। मुझे हर दिन संदेश मिलते हैं, क्रिस मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए, हमें इसे शुरू करना है। मैंने कल इस बारे में बताया था कि ऐश किसी एक व्यक्ति के लिए इसे बस हटा नहीं देगा। और ये सही नहीं है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, ये उ बिल्कुल परफेक्ट और यही सबसे अच्छी बात है, यही सबसे अच्छी खबर है जो आप उससे सुन सकते हैं। मैं बस ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ अपनी जगह पर हो। हर आई पर बिंदी और हर टी पर क्रॉस हो। उह! उम, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने जिन सभी चीज़ों के बारे में बात की है वह उन्हें लागू करना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति में थे जहाँ चीज़ें वहाँ नहीं जा रही थी, जहाँ वे चाहते थे और यहाँ मैं खुद को दोहरा रहा हूँ। मुझे खुद को दोहराना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा याद दिलाने वाला है कि उन्होंने इसे पकड़ा, उन्होंने इसे रोका। हमें पता है कि हमारे यहाँ कुछ बुरी चोरी चल रही थी, हो रही थी। उन्होंने उस पर रोक लगा दी। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो ज़ाहिर है संस्थापकों को खुश नहीं करती थी ताकि वह इसे रोक सके। लेकिन लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप खुश होंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया अभी वह सब हमारे भले के लिए एक वजह से पॉल किया। ये उनके बारे में नहीं था। लेकिन वह कहते हैं यह मेरी प्रतिष्ठा है तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है सोचिए अगर आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वह काम पर हो और परिवार में हो, आप उसे सही तरीके से करना चाहेंगे। आप उसे जितना अच्छा कर सकते हैं, उतना अच्छा करना चाहेंगे। हर चिंता में मुझे पता है कि